बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने आपको खून के आंसू बहुत रुलाए हैं, उसे अब रुलाने का वक्त आ चुका है। बस इस बात का ध्यान रखना कि जिसने वाकई में सच्ची मोहब्बत किसी से की है, जिसके लिए ये अमल करना चाहते हैं, वो हकीकत में आपको धोखे दिए जा रहा है, तो ही उसे अपनी मोहब्बत में बर्बाद करने के लिए अमल करना। मोहब्बत में बर्बाद करने का मतलब किसी को यहाँ हरगिज जान माल का नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि उसे सुधारना, उसकी अकड़ निकालना, उसका घमंड, उसकी मैं या हूं जो उसमें भरी पड़ी है, उसे नेस्तो नाबूद करने के लिए है, ताकि नतीजा ये हो कि वो एकदम सीधा शरीफ, आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाला शौहर बन जाए। किसी नाजायज काम के लिए कतई नहीं करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज उस महबूब के लिए, उस शौहर के लिए यह अमल है जिसने कभी जिंदगी में आपके साथ अच्छा नहीं किया, या पहले वो बहुत मोहब्बत करता था लेकिन अब वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, आपको बोलने ही नहीं देता, लड़ने का बहाना ढूंढता है, छोटी छोटी बात पर बहस करना, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, गाली गलौज करना, या उसने कहीं और किसी से मोहब्बत कर ली, आपको डिच किया, धोखा दे दिया और आपके सामने अब उसका सच आ चुका है, तो आप अपने दिल में बदले की आग लेकर बैठे हैं। उसे कहीं और किसी के साथ नहीं देखना चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि उसे भी वहां से धोखा मिले, चोट खाए वो, और वो अपना सा मुंह लेकर आपके सामने आए, गिड़गिड़ाए। यह जरूरी नहीं है कि ये लड़का हो, ये लड़की या किसी की बीवी या शौहर भी हो सकते हैं। जो उड़ता फिरता है परिंदा खुल्ला, उसके पर काटने हो, उसे ऐसे अपनी मोहब्बत में बर्बाद करना हो कि वो चाहकर भी कहीं और किसी के पास न जाए। आपका शौहर या आपकी बीवी सिर्फ आपके ही होकर रहें, महबूब धोखा ही न दे सके। अमल पढ़ने का तरीका बताऊंगा, उससे पहले अगर आप यहां पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 3 बार इस अमल को पढ़ना है। एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दूं, इंशाअल्लाह आपको पढ़ते ही हिम्मत मिलेगी। उन्होंने लिखा है कि अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के बरकत वाले नाम और आपकी मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास आए। आपका बताया हुआ हर वजीफा पावरफुल है, बस यकीन अल्लाह पर रखना जरूरी है, नमाज की भी कद्र करनी है, बाकी सब ठीक होगा। महबूब को पाने के लिए उसके आगे रोने और गिड़गिड़ाने से अच्छा है अल्लाह को वो आंसू दिखाओ। मेरा ये मैसेज है, बाकी अल्लाह सबकी तमाम जायज मुराद पूरी करे। तो आपको कुरान पाक की सूरह नंबर 85, सूरह अल बुरूज की आयत नंबर 12, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद पढ़नी है। बेशक तेरे रब की पकड़ भी सख्त है। इंस्टाग्राम पर अभी तक हमारा कोई पेज नहीं है, बहुत जल्द आएगा तो आपको यहां जरूर बताएंगे इंशाअल्लाह। कई बहनें बताती हैं कि भाई कोई ऐसा अमल बताओ कि जिसके जरिए वो तड़पे, झटके लगे, उसे अगला पिछला सब याद आ जाए, रो रो के पांव पकड़ ले। तो ऐसे मामलों में आपको ये एक छोटा सा अमल कागज के टुकड़े पर करना होगा। छोटा सा कागज का टुकड़ा हो, वुजू बनाकर इस पर किसी भी जुबान में सामने वाले का नाम लिख लें, उसके आगे लिखे बिन, अगर सामने वाला लड़की है तो लिखेंगे बिनते, उसके बाद उनकी माँ का नाम लिख लें। चाहिए एक ही लाइन में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरी नीचे वाली लाइन में भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को माँ का नाम नहीं मालूम तो वो लिखेंगे हवा। अब इस कागज को अपने सामने रखें और पढ़ना शुरू करें। कोई भी दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अच्छा होगा। इस कागज को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में दबाकर इस तरह से दबाना होगा, देखेंगे। पढ़ना शुरू करें, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। कस के मुट्ठी में दबाकर इस कागज को रखें जैसे गुस्से में आप मुट्ठी कस के बनाते हैं। 3 दफा यह आयत मुबारिका पढ़ें। पढ़ने के बाद इसी मुट्ठी में, बंद मुट्ठी में यानी, आपको एक फूंक लगा देनी है, फिर मुट्ठी खोलेंगे, धीरे से खोलनी है। आखिर में फिर से दुरूद पाक 3 दफा पढ़ लें। उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाएगी,
सामने वाले को आपके बिना चैन और घबराहट होना शुरू हो जाती है। किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, इधर उधर पागलों की तरह चक्कर काटने लगेगा। शदीद गर्म और दबाव बनाने वाला अमल है। इस कागज को तय करके अपने पास कहीं भी हिफाजत से रख लें। बस इस बात का ध्यान रखना कि इसे कोई और देखे ना, नहीं हाथ लगाए। उसी दिन फिर से 1-2 घंटे बाद आप वापस इस तरह से इसी नाम लिखे हुए कागज को मुट्ठी में रखकर पढ़ें और मुट्ठी में फूंक लगा दें। फिर मुट्ठी खोल लें। पूरे दिन भर में जितनी बार दोहराना चाहें आप अमल को दोहरा सकते हैं। जितनी मुट्ठी कसेंगे उतना दबाव बनेगा और जितने दिन चाहे कर लें। काम होने के बाद इस कागज को कहीं साफ मिट्टी या पेड़ पौधों की जड़ों में, जहां नापाकी ना हो या किसी के पैर जूते ना आते हों, वहां दफन कर दें। जब तक चाहें रोजाना अमल कर सकते हैं। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।